अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आप खैर से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हालात नासाजगार होने की वजह से हमें फिर से आज ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने पड़े। तो चलो बच्चों, आज 9 अप्रैल 2021, सब्जेक्ट सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 2 द अर्लीस्ट पीपल। इस चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें बच्चों देखो आज इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर हमें बात करनी है, लेकिन आज का जो पहला टॉपिक है वो है द अर्लीस्ट पीपल व्हाई ऑन द मूव। तो बच्चों, जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है कि ये लोग क्या करते थे, उनका रहन सहन क्या था, क्यों ये दरिया के किनारे के इर्द गिर्द बैठते थे, ये हमने पढ़ा है। तो इस चैप्टर में आज हम फिर से पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, व्हाई वर दे ऑन द मूव। ये जो अर्लीस्ट पीपल थे, इब्तिदाई इंसान थे, ये क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, वो क्या रीजंस हैं, क्या वजूहत है जिनकी वजह से ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो पहले हम देखेंगे अर्लीस्ट पीपल ये कौन थे। अर्लीस्ट पीपल ऑन द सबकॉन्टिनेंट लिव्ड अबाउट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। जैसे कि आप बच्चों जानते हैं कि जो इब्तिदाई इंसान थे, ये आज से तकरीबन 2 मिलियन साल पहले जो लोग थे, इन्हीं को हम अर्लीस्ट पीपल कहते हैं। तो ये क्या करते थे? दे हंट वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश एंड बर्ड्स, gathered food like fruits, nuts, leaves, etc. ये लोग क्या करते थे? ये वाइल्ड एनिमलों को क्या करते थे? हंट करते थे, शिकार करते थे। किनके? वाइल्ड एनिमलों के। जैसे आपको पता है मतलब किनकी मतलब क्या वजूहत है, ये क्यों शिकार करते थे? इनको जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत थी। तो मतलब आज से 2 बिलियन साल पहले हमने पढ़ा है कि वहां पर मतलब उन लोगों को कोई पता नहीं थी कि मतलब जिम्मेदारी क्या चीज होती है, वो मतलब खाना कहाँ से मिलेगा। तो ये लोग सिर्फ इतना ही जानते थे कि हमें क्या करना है। एनिमलों को ये हंट करते थे, शिकार करते थे एनिमलों के। तो फिर क्या करते थे? इनको खाते थे। और फिशेस, बर्ड्स वगैरह क्या करते थे? इनको भी इनका भी शिकार करते थे। यहाँ पर एक चीज और आया है, गैदर्ड फूड। ये क्या करते हैं? गैदर्ड फूड मतलब ये जो गुज़ा थे, जो इनका ये गुज़ा था, ये इकट्ठे करते थे, चाहे बर्ड्स होते थे, चाहे वाइल्ड एनिमल या फ्रूट्स वगैरह, मतलब इकट्ठे करते थे और फिर ये लाके खाते थे। फ्रूट्स नट्स etc। अब हमें ये देखना है कि किन वजूहात की बिना पर ये लोग एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो पहला जो रीजन है बच्चों, पहला वजूहात है, if they stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animals of natural resource। ये लोग जो थे, जो अर्लीस्ट पीपल थे, अगर ये एक ही जगह बैठते थे तो ये मतलब जितने भी ये थे मतलब अवेलेबल प्लांट्स थे, या मतलब इनके लिए अवेलेबल जो फूड था, जिस जगह ये बैठते थे उस जगह अगर ये मतलब बहुत देर तक बैठते तो ये लोग सब खाना वगैरह, प्लांट्स वगैरह खा जाते थे। फिर क्या मतलब आगे उनको और सोचना था कि आगे की जो जिंदगी है उनके लिए, उसके लिए भी मतलब गुज़ा की जरूरत थी। तो पहला जो रीजन है ये हमने पढ़ा है, इफ दे स्टेड एट वन प्लेस, अगर ये एक ही जगह बैठते फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक, they would have eaten up all the available plants and animals of natural resource। जितने भी प्लांट्स थे, जितने भी मतलब एनिमल्स थे, इनका ये शिकार करते थे। तो आखिरकार ये खत्म हो जाते, तो बाद में इनको फिर से गुज़ा की तलाश में किसी दूसरे जगह जाना पड़ता। तो ये पहला रीजन था। अब मैं दूसरा रीजन यहाँ पर लिखूंगा बच्चों। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा वजह क्या है कि ये एक जगह से दूसरी जगह क्यों मतलब शिकार करते? दूसरा जो है, एनिमल्स मूव
from place to place in search of grass, those who hunted animals had followed their movement, had followed their movement। तो दूसरा रीजन क्या है बच्चों? Animals moved from place to place. Those who hunted animals had followed their movement. ये जो एनिमल्स थे, जानवर थे, ये एक जगह बैठने वाले नहीं थे, ये एक ही जगह नहीं बैठते थे, मतलब ये जंगली जानवरों का शिकार करते थे। तो ये मुमकिन नहीं है कि जंगली जानवर जो है ये एक ही जगह बैठते। तो अब क्या है, मतलब जो एनिमल है ये मतलब एक ही जगह बैठने वाला नहीं थे, ये एक जगह से दूसरी जगह क्या ट्रैवल करते थे। तो मतलब जो लोग मतलब अर्लीस्ट पीपल जो थे ये इन्हीं एनिमलों का शिकार करते थे। तो अब क्या है, मतलब जो ही एनिमल का ही मतलब मूवमेंट करता तो ये लोग इनकी मूवमेंट को फॉलो करते और उनका शिकार करते। तो इसका ये मतलब है कि मतलब जो एनिमल थे इब्तिदाई दौर में, मतलब ये जो लोग थे ये क्या ये शिकारी थे। तो ये इन जानवर का शिकार करते थे, मतलब जब भी जानवर कोई भी जानवर मूवमेंट करता था एक जगह से दूसरी जगह तो इनको फॉलो करके उनका शिकार करते। तो तीसरा रीजन हम देखेंगे बच्चों, तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन है प्लांट्स एंड ट्रीज bear fruits in different seasons. Bear fruits in different seasons. So people may have moved from season to season. So people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. In search of different kinds of plants. देखो बच्चों, तीसरा रीजन ये है plants and trees bear fruits in different seasons, so people may have moved from season to season in different kinds of plants. जैसे कि आप जानते हैं जो plants हैं bear fruits in different seasons, ये मुख्तलिफ सीजनों में मुख्तलिफ फ्रूट्स देते हैं। तो आप ये क्या करते हैं, मतलब ये सीजन पर डिपेंड करते थे कि किस सीजन में किस जगह कौन सा प्लांट कौन सा फ्रूट देता है। तो इसी सीजन के हिसाब से, इसी सीजन के मतलब कारण ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। मसलन आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा बच्चों कि मतलब विंटर होता है और समर होता है। जैसे कि आपको पता है मतलब हमारा जो विंटर है यहाँ पर विंटर में किसी प्लांट का कोई फ्रूट नहीं होता। अगर हम इसके बरअक्स बाहर किसी स्टेट में जाएंगे तो जो विंटर होता है वहां पर
मतलब वहाँ पर बहुत सारी गर्मी होती है बाहर के स्टेटों में, तो वहाँ पर प्लांट्स जो है उनको फ्रूट्स होते हैं। तो यही कारण है कि जो इब्तिदाई इंसान थे ये सीजन पर भी डिपेंड करते थे कि किस सीजन में किस जगह कौन सा फ्रूट, कौन सा प्लांट, कौन सा फ्रूट देता है। तो इसी के कारण ये मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। किसके लिए? फ्रूट्स के लिए। तो क्यों फ्रूट्स के, इनको फ्रूट्स को क्या करना है, उनको फ्रूट्स को खाना, मतलब खाना था। तो ये जो फ्रूट्स है ये इनके लिए गुज़ा था। ये एनिमल, मतलब जैसे एनिमल ये हंट करते थे, फ्रूट्स वगैरह खाते थे, क्योंकि एट ए टाइम इनको मतलब जो जिम्मेदारी थी, मतलब फूड ग्रो कैसे करते इनको पता नहीं था। तो चौथा जो रीजन है ये हम लिखेंगे, दे नीड वाटर टू सर्वाइव एंड मेक, they need water to survive, they need water to survive and make rivers and lakes, and need rivers and lakes. Were seasonal, so they had to go in search of water. Were seasonal and had go to search of water during dry season. चौथा जो वजह है, जो चौथा रीजन है, दे नीड वाटर सर्वाइव। जैसे आपको पता है बच्चों, वाटर जो है इट्स एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइव, ये इंसान की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो मतलब इब्तिदाई इंसान थे इनको अब पानी की भी जरूरत थी, क्योंकि पानी प्लांटों को भी जरूरत होती है, एनिमलों को भी जरूरत है, और इंसान को भी जरूरत है। पानी के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो इनको मतलब इब्तिदाई दौर में ये क्या कहते हैं, दे नीड वाटर टू सर्वाइव, इनको पानी की जरूरत थी, एंड नीड रिवर्स एंड लेक्स वर सीजनल, मतलब अब ये क्या कहते हैं, जिस जगह ये होते थे तो वहां पर जो मतलब पानी होता है ये सीजनल होता है। देखो बच्चों मैं आपको समझाऊंगा कि सीजनल किस चीज को कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि प्लांट्स मतलब जैसे ये डिपेंड करते थे कि सीजन पर डिपेंड करते थे, किस सीजन में कौन सा प्लांट कौन सा फ्रूट देता है, तो ये मूवमेंट करते थे। इसी मतलब इसी के कारण ये जो मतलब वाटर है, पानी है, ये भी सीजनल होता था। सीजनल जैसे रेन वाटर, मतलब अब आज बारिश का मौसम है तो बारिश पड़ गई तो मतलब नदियां बह गई तो पानी अवेलेबल है। अब मतलब बारिश नहीं पड़ गई तो ये जो मतलब नदी नाले हैं ये खुश्क होते हो जाते हैं, ड्राई होते हैं। तो अब इनको क्या कर रहे हैं, इनको पानी की जरूरत पड़ती थी तो ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। अब ये उसी जगह जाना मतलब पसंद करते थे जहां इनको अवेलेबल पानी होता है। तो सीजनल वाटर किसको कहते हैं, जो मतलब किसी मखसूस सीजन में होता है। जैसे रेनी सीजन है, रेनी सीजन में क्या होता है, पानी अवेलेबल होता है। तो आपको मैंने ये तो मतलब रीजन से 4 रीजन थे, हाँ ये मैंने आपको बताया। देखो बच्चों यहाँ पर आपको मैं एक और चीज बताऊंगा, सीजनल रिवर्स और पेरिनल रिवर्स के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि सीजनल वाटर आया यहाँ पर। तो सीजनल रिवर्स हम इनको कहते हैं बच्चों जो मतलब किसी सीजन में होते हैं, बाद में खुश्क हो जाते हैं, बाद में इनमें पानी नहीं होता है। पेरिनल वाटर, पेरिनल रिवर्स आर द permanent rivers that flow throughout the year. पेरिनल रिवर्स मतलब एक होता है सीजनल रिवर्स, दूसरा होता है पेरिनल। तो पेरिनल रिवर्स हम इसको कहते हैं मतलब जो फ्लो करता है थ्रू आउट द ईयर, जो साल भर रहता है। मतलब कोई दरिया होता है इसमें साल भर पानी होता है। दूसरा होता है सीजनल रिवर्स, सीजनल रिवर्स व्हिच फ्लो ओनली इन रेनी सीजन, मतलब जो सिर्फ रेनी सीजन में फ्लो होता है, जिस मतलब दरिया में सिर्फ रेनी सीजन में पानी होता है। एंड रिमेन्स ड्राई मोस्टली, मतलब अक्सर ये क्या होता है मतलब खुश्क होता है। इनमें सिर्फ पानी मतलब रेनी सीजन में होता है। दैट वाज ऑल अबाउट टुडेस टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह बच्चों कल दूसरे टॉपिक पर हम बात करेंगे। खुदा हाफिज़।